रसोई घर की लाइट्स ऑन करते हुए अनुभा ने कहा, आप चेंज कर लो, मैं खाना लगा रही हूँ। रमित ने बेटियों के शयनकक्ष का दरवाज़ा खोलकर उन्हें सोता देख और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, रहने दो, खाना खाकर आया हूँ। अनुभा और रमित की 7 वर्षीय जुड़वा बेटियाँ नायरा और अमायरा हैं। रमित एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर हैं और अनुभा अपना खुद का बुटीक चलाती है। कुल मिलाकर उनका एक संतुलित सुखी परिवार है। लेकिन पिछले कुछ समय से रमित के व्यवहार में बदलाव आया था। अब वह अक्सर देर रात घर आता था और बाहर ही खाना खाकर आता था। शुरुआत में अनुभा ने इसे रमित की व्यस्तता और जिम्मेदारी का हिस्सा समझा, लेकिन पिछली दिवाली पर बैंक की पार्टी में एक उड़ती उड़ती सी खबर अनुभा के कानों में पड़ी कि रमित का अपनी एक क्लाइंट स्वाति के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो अनुभा को विश्वास नहीं हुआ, पर रमित के बदले व्यवहार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सख्त निर्णय लेकर अनुभा ने गहरी नींद सोने की कोशिश की। सुबह अमायरा नायरा के स्कूल और रमित के दफ्तर जाने के बाद अनुभा रमित की उसी क्लाइंट स्वाति के घर पहुंची। अपना परिचय देते हुए उसने अंदर आने की अनुमति मांगी। स्वाति ने अनुभा को बिठाते हुए कहा, देखिए अनुभा जी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई बखेड़ा हो। आपको जो भी बात करनी है आप रमित से कीजिए। अनुभा ने कहा, जी स्वाति जी, मैं रमित से भी बात करूँगी, पर पहले आपके विचार तो जान लूँ। स्वाति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनुभा जी, मैं और रमित 5 साल पहले एक आधिकारिक कार्य की वजह से मिले थे। लगातार होने वाली मुलाकातों के दौरान हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। मुझे पता नहीं था कि रमित विवाहित हैं। समय बीतने के साथ हमें यह महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने रमित पर शादी का दबाव बनाया, तब उन्होंने अपने विवाहित होने की बात मुझे बताई। अनुभा जी, मैं प्रेम में इतनी विवश हो गई थी कि मैंने रमित को उनके विवाहित होने के बाद भी सहर्ष अपना लिया। अब हमारा 3 साल का एक बेटा है। प्रथम जो सच था मैंने वह आपको बता दिया। मैं रमित को हर रूप में अपनाए रखूंगी, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ। अनुभा चुपचाप घर वापस आ गई। मन में उथल पुथल निर्णय उसे ही लेना था। स्वाति ने रमित को सब बता दिया था। आज रमित जल्दी ही घर लौट आया। वह सहज रहने की कोशिश कर रहा था। अनुभा शांत थी। उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश में रमित ने अनुभा के सामने बाहर डिनर का प्रस्ताव रखा। अनुभा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, रमित, आज का डिनर तुम्हारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जाहिर है तुम्हें पता है कि मैं सच जान चुकी हूँ। फैसला तुम्हें लेना है, स्वाति और प्रथम, या मैं और अमायरा नायरा। रमित की जुबान लड़खड़ा रही थी। अनुभा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें और नायरा अमायरा को भी नहीं छोड़ सकता, और ना ही स्वाति और प्रथम को। मुझे अपनी जिंदगी में तुम दोनों चाहिए। अनुभा ने दृढ़ता से कहा। तो फिर तय रहा, तुम अपनी जिंदगी में मुझे भी चाहते हो और स्वाति को भी। लेकिन रमित, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमजोरी के कारण 2 घरौंदे तिनका तिनका बिखर जाएं। लोग मुझे बेचारी और स्वाति को दूसरी औरत कहें। मेरी बच्चियों को जीवन भर लोगों की हिकारत सहनी पड़े, और प्रथम को नाजायज औलाद का ताना। स्वाति की नज़रों में मैंने तुम्हें खोने की बेबसी और डर देखा है, पर मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि जिस घरौंदे को मैंने पल पल बुना उसे यूं ही बिखर जाने दूं। रमित, तुम इस घर में केवल आज की रात ही रह सकते हो। कल तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। तलाक के कागज़ तुम तक जल्द ही पहुँच जाएंगे। और हाँ, तुम्हें अपने बच्चों से मिलने से मैं नहीं रोकूंगी, पर अब उनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। आज से मेरे घरौंदे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सिर्फ मेरी है। यह कहकर अनुभा नायरा और अमायरा के कमरे में चली गई। रमित किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा उन पलों को याद कर रो रहा था, जब उसने स्वाति और अनुभा दोनों को धोखे में रखकर अपने ही घरौंदे की बुनियाद कमजोर कर दी थी। अनुभा की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मसम्मान और परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। रिश्तों में जिम्मेदारी और विश्वास की अहमियत को समझना और उसे बनाए रखना जरूरी है। इस कहानी से समाज को यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों
को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो हम अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकते हैं।